बैक। हम फिर से मिल रहे अपनी हिंदी की ई क्लास में। लास्ट हमने सुबह का पार्ट 1 जो किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि भाई जो रेशमा नाम की लड़की है उसको क्या हो जाता है, उसको पोलियो हो गया। किस आयु में? 5 साल की जब वो थी तब उसे पोलियो हो जाता है और वो अपनी जो पहिए वाली कुर्सी है उसी पे बैठती है। उसके बाद आज वो 11 साल की हो गई, लेकिन अपनी जो जिंदगी वो ऐसी खुशी से मतलब हैप्पीनेस के साथ जीती है। बहुत खुश है वो अपनी लाइफ में और बहुत सतत जो है कंटिन्यू परिश्रम करती रहती है। अब हमने लास्ट देखा था कि कैसे वो उठती देखती है कि सब लोग घर की साफ सफाई में जुटे पड़े हैं और वो अपनी मम्मा को भी बोलती है कि भाई क्या है, उसमें बताती है कि भाई त्योहार आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है, कौन सा? दिवाली। यस, तो हम इसीलिए साफ सफाई कर रहे हैं। तो रेशमा बताती है कि मुझे भी कोई काम दो, मुझे भी हेल्प करनी है आपकी। तो उसकी मम्मा उनसे काम बताती है और पहले क्या बोलती है, नाश्ता वाश्ता कर लो फिर काम करते हैं। तो वो जो 7 डब्बे हैं उसके ऊपर क्या करती है, स्टिकर्स लगा देती है कि कौन सी चीज लेबल लगा देती है और फिर मम्मी की हेल्प करती है लड्डू के लिए सामान लाने में, सारे कार्य वो मतलब मम्मी को हेल्प करती है। उसके बाद क्या होता है वो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब देखते हैं अपना जो है आगे का पार्ट इसका पीडीएफ के थ्रू। कैसे रेशमा है उसे पोलियो हो जाता है 5 साल की उम्र में और अब वो 11 साल की हो गई, लेकिन हर काम अपना जो बहुत अच्छे से करती है। तो अब आगे हम देखते हैं कि भाई उसने मम्मी की घर में हेल्प की कि नहीं दिवाली की सफाई। चलो देखते हैं। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। अब जो हमारा किचन बहुत सारी चीज रहती है ना वहां से, या इसको मम्मी ने क्या किया था कि सारे जो बर्तन है डिब्बे हैं बॉटल्स हैं उसको क्या किया था ऊपर से नीचे रख दिया था और उसकी सफाई कर दी थी। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। उसकी मम्मी ने क्या किया, उसका नाम चिल्लाया, रेशु की भाई तुमने अब नाश्ता कर लिया और तुम फ्री हो चुकी हो तो तुम आओ और मेरी सहायता कर दो। हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। तो क्या बताती है कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है। उसे क्या खाया है नाश्ते में? दूध का मेवे वाला दलिया। दलिया यानी गेहूं से, इसको गेहूं को क्रश करके बनता है स्वीट। अब इसकी मम्मी ने जो है दूध के साथ इसको पूरा बना दिया है मेवे डाल के। तो ये क्या है, चलो अच्छा लगता है ना दलिया? यस मुझे। अब जो है उसने क्या किया कि इसको पूरा अच्छे से खा लिया है और माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। अब रेशमा ने क्या बोला कि दलिया बहुत अच्छा और टेस्टी बना है, मैंने खा लिया है और अभी मैं हाथ धोकर आपकी हेल्प के लिए आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। अब रेशमा ने क्या किया, अपनी जो चेयर थी उसको धकेला और रसोई घर में पहुंच गई। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर फाड़ती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दी। रेशमा कहाँ पहुंच चुकी है अपनी मम्मी की मदद करने के लिए। उसने क्या किया, मम्मी ने जो सारे डिब्बे बर्तन निकाल के रखे थे साफ कर दिए थे, उसके ऊपर इस ये कौन से डिब्बे में कौन सी चीज है, कौन सी बोतल में क्या है, ये सब कुछ एक चिट्ठी पे लिखा और डब्बों पे क्या करती गई, लगाती गई। और उसकी मम्मा ने क्या किया, सारे जो डब्बे बर्तन जो थे उनको उनकी सही जगह पर लगा दिया। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। मतलब ये सारे डब्बे तो धुल चुके थे, बर्तन सारे धुल चुके थे, ऊपर से सबके ऊपर चिट्ठियां लग चुकी थी, किचन पूरा साफ हो गया था। तो क्या लगा था, मन फिर से चमचमा रहा, मतलब शाइनिंग कर रहा था। पिताजी दफ्तर चले गए, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए। अब जो है सबने हेल्प कर दी। जो पापा है वो कहाँ चले गए, ऑफिस चले गए और मम्मी को क्या बनाना था, घर पे लड्डू बनाने थे और उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग। अब क्या किया जाए, घर में इतने जने थे, पापा उसकी मम्मा भाई दादा दादी और रेशमा। अब जो पापा है कहाँ चले गए, ऑफिस चले गए। जो भाई है वो बहुत छोटा है और दादा दादी जो है वो बहुत बुजुर्ग है, यानी कि उनकी काफी एज हो चुकी है। अब
सामान लेने कौन जाएगा? अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। अब इस बार तो मम्मी को बहुत टेंशन हो गया। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी। तो रेशमा को क्या बोलती है, अरे कोई बात नहीं, जो आपको सामान चाहिए कौन लाएगा? मैं लाऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। क्या बोल रही है कि काम कीजिए, आपको जो जो सामान चाहिए वो लिस्ट पे लिख दीजिए, लिस्ट दे दीजिए और एक थैला दे दीजिए। मैं जाती हूँ सामान लेने के लिए। देखते हैं जा पाती है कि नहीं। तुम ले आओगी अकेली? मम्मा पूछ रही क्योंकि उसको प्रॉब्लम है पैर में। तुम अकेली ले आओगी? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी, मतलब उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय था कि नहीं मैं ला ही सकती हूँ। पहले भी एक बार लाई थी, उसने मम्मी को बता दिया। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाओ। क्या बोल रही है उसकी मम्मा कि ठीक है भाई, अब तुम जाओ, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। मतलब ये जो हमारी गली है नुक्कड़ वाला, वहां की जो लास्ट दुकान है, कॉर्नर है, वहां से तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। उसने क्या किया, थोड़ी देर हो गई और सारा सामान लेके वो घर वापस आ गए और गोलू को चिल्लाने लगे, आवाज देने लगे, गोलू गोलू मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ, खुश हो जाएगा ना गोलू? यस। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। अब जो है अचानक से, मतलब वैसे छोटा ही है, हमें भी कोई आके सरप्राइज चॉकलेट दे तो अच्छा लगता है ना, अरे वाह, खुश हो जाता है। क्या गोलू जो है वो भी खुश हो गया है। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से झगमगाने लगा। अब क्या है, कुछ दिन बीते थे, इस बात को कुछ टाइम हो गया, कुछ दिन बीत गए और एक दिन जो रेशमा का घर है वो प्रकाश, मतलब दियों से झगमगाने लगा। दिवाली में लगाते हैं दीपावली में दिए, यह रेशमा का पूरा घर ऐसे दियों दियों से झगमगाने लगा। हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी, प्रकाश ही प्रकाश। पूरा मोहल्ला झगमगा रहा था, यानी कि जो एरिया में लोग रहे थे, पूरी कॉलोनी, वो भी क्या हो रही, झगमगाने लगे थे प्रकाश से। मतलब दिए 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 सुंदर लगेगा। यस, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, मतलब पूरा जो मोहल्ला है वहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी। क्या जमीन क्या आसमान, मतलब क्या जमीन की बात करो क्या आसमान की बात करो, हर तरफ क्या था, प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। अच्छा लगता है जब दिवाली में हम लोग भी बहुत सारे दिए जलाते हैं, हम फिर आसपास जहाँ रहते हैं वो पूरा एरिया दियों से हो, तो क्या लगता है, बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि दीपावली जो पर्व है वो अंधकार से प्रकाश की और विजय दर्शाता है, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इसीलिए अंधकार जो है उसको हमें दूर करना है और हर तरफ उजाला ही लाना है। क्या जमीन क्या आसमान, मतलब क्या जमीन को देखो हर तरफ दिए ही दिए, आसमान देखो पटाखे ही पटाखे हैं। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। यस, बताया दादी ने मुझे क्या बताया कि जो दीपावली है वो अंधकार पे प्रकाश की विजय का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत ही होती है। क्या बताया है कि दिए जला के हम अंधकार को दूर करते हैं और साथ ही बुराई पे, अब जो रावण था, राम ने उसको मारा और फिर अयोध्या लौटे, तो बुराई पे क्या होती, अच्छाई की विजय हुई थी और सत्य पे सत्य की जीत हुई थी। तो दीपावली उसी का प्रतीक है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में त्योहार मनाया जाता है। और जो राम है वो 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, रावण को मार के और अपनी सीता जी को वापस लेके। वो कहाँ आए थे, यस अयोध्या आए थे। तब अयोध्या वासी यानी कि अयोध्या में जो रहने वाले लोग वो इतने खुश थे कि उन्होंने राम का वेलकम करने के लिए हर तरफ दिए 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 ही जला दिया। इसीलिए जो है वो क्योंकि उनके बिना जो अयोध्या है वो पूरी अंधकार में हो गई थी, सूनी हो गई थी, उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। यानी कि राम का आना और हर तरफ खुशियां लाना इसी का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया,
किया, दिए जला दिए और वो बोल रहे हैं कि अब हमारा जीवन जो है वो प्रकाशमय बन जाएगा, क्योंकि हमारे राम जो है वो अयोध्या वापिस आ गए हैं। उसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। इतनी अच्छी बात दादी जी बता रही थी, तो रेशमा और गोलू क्या कर रहे थे, दादी जी की बात को सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सब लोगों ने पूजा की, करते ना लक्ष्मी पूजन उस दिन, यस, और फिर प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। अब क्या हुआ, पूजा हो गई, हम लोग भी पूजा करने लगा, तो ऐसे एकदम मतलब लगता है कि जल्दी हो प्रसाद मिले, और फिर मैं क्या करूँ, पटाखे छोड़ने के लिए जाऊँ, यानी कि पटाखे फोड़ने के लिए जाऊँ, जलाने के लिए जाऊँ। गोलू ने वही किया, वो भी वहां चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी में मग्न हो गया, यानी कि उसी में लीन हो गया, उसी में खो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। रेशमा ने क्या किया, वो भी अपने दादा दादी के साथ वहां बैठे फुलझड़ियां जो है वो जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारी निकल रही है। उसने क्या देखा कि जो गोलू है उसे पटाखे जलाया, लेकिन उसको लगा ये अब खत्म हो चुका है, इसमें जान नहीं है, तो उसने क्या किया, उसी पटाखे को ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरा जलाने के लिए टर्न हो गया। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि चलो बम मैंने लगाया और वो बुझ जाती है उसकी, तो हम क्या सोचते हैं चले जब फेल, और हम वहीं से कोई दूसरा लगाने बैठते और वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें फिर जल जाते हैं लोग, कपड़े हमारे जल जाते हैं, बहुत हार्म होता है, स्किन जल जाती है, किसी के फेस पे आता है तो वो बिगड़ जाता है। तो हमें ध्यान से पटाखे जलाने चाहिए, केयरफुल, है ना। यस, तो रेशमा में देख रही कि उसमें चिंगारी मतलब आग निकल रही है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू ने क्या देखा उसकी जो पीठ है कहाँ पे थी, पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। अब रेशमा जो है चल नहीं सकती ना, जहाँ पे उसको धक्का लगा या कुछ भी कर, तो क्या कर रही, वहां से चिल्ला रही है, गोलू हट जाओ, तुम्हारे पीछे जो है पटाखे है, वो जल रहा है पटाखा। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। जो है पटाखे फूटने की इतनी आवाज आ रही थी कि रेशमा जो चिल्ला रही थी किसी को सुनाई नहीं दिया। बाकी लोग कुछ समझ पाते, सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास पहुंची। अब उसकी आवाज दब चुकी थी और कोई कुछ समझ पाता, सुन पाता उससे पहले तो रेशमा ही अपनी साइकिल को धक्के मारते मारते वहां गोलू के पास पहुंच जाती है। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। और क्या किया, तो उसने गोलू को धक्का दिया, गोलू तो साइड में गिर गया, लेकिन उसका जो व्हील, जो चेयर थी उसमें व्हील थे, तो उसी स्पीड के कारण वो आगे चली जाती है और धड़ाम से क्या हो जाती है, आगे पहुंच जाती है और धड़ाम से आवाज आती है, मतलब खुद आगे निकल जाती है। किस कारण, कुर्सी की गति के कारण। तो उसकी जो चेयर है उसमें काफी स्पीड आ जाती है, इसके कारण वो आगे निकल जाती है। धड़ाम जोरदार धमाका हुआ, उसी टाइम पे ब्लास्ट होता है, जोरदार सा आवाज आता है। रेशमा की स्फूर्ति ने गोलू को जल्दी से बचा लिया। रेशमा उसी स्पीड से वहां गई, उसी के कारण जो गोलू है उसको उसने जल्दी से बचा लिया, यानी कि गोलू जला नहीं। गोलू को कुछ समझ न आया कि उससे धक्का किसने दिया और क्यों। और जो गोलू है उसको थोड़ी देर समझ में नहीं आएगी, अरे कौन था, मुझे किसने धक्का दिया और क्यों दिया। हम लोग को भी बहुत होता है, कोई चलते चलते धक्का इतना गुस्सा आ जाता है कि क्यों दिया और किसने दिया, मुझे किसने मारा। बस गोलू के दिमाग में भी यही था, भले ही पॉजिटिव वे में था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में यही था कि मुझे किसने मारा। अब वो पूछ रहा है। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। इतनी जोरदार आवाज हुई तो उसके जो माँ बाप हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। कुर्सी से रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। जो कुर्सी उसकी जो चेयर थी नीचे, वो रेशमा के ऊपर आ गई थी और रेशमा उसके नीचे दब गई थी। पिताजी ने कुर्सी को सीधी की और रेशमा को ऊपर बिठा दिया। उसके पापा ने क्या किया, देखा तो पहले चेयर को उठाया और सीधा किया, फिर अपनी बेटी जो रेशमा है उसको चेयर पे बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी ना रेशमा। उसकी मम्मा
अम्माएं वो काफी डर जाती है, उनको लगा कहीं मुझसे कुछ न हो गया, इसलिए वो मतलब ऐसे भयभीत डर के कारण रेशमा को तुरंत पूछती है कि बेटा कुछ हुआ तो नहीं है ना। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमा ने उसने क्या किया, पूरी स्टोरी उन्हें बता दी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, मतलब सबने क्या किया, उसकी मतलब ऐसे तारीफ की, वेरी गुड, शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। नाटकीय यानी कि मस्ती के साथ बोलता है कि अरे वाह, आज तो आपने मेरी जान बचा दी और आपका यह धक्का मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि आप ही के कारण मेरा ये जीवन जो है वो बच पाया था। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, तो सब लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। अब जो है उसमें फिजिकली कमियां तो थी, पहनने में कर रहे थे, लेकिन कभी भी उसने इस कमी को खुद पे हावी नहीं होने दिया। कभी उसने महसूस खुद ने भी नहीं किया और ना ही किसी और को करने दिया कि इसमें कमी है। हम इतनी से चोट लगती तो इसको कितना आराम देते ना हाथ को, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, कड़ी मेहनत की कि नहीं, ये जो कमी है इसके साथ अगर मुझे जीवन भर रहना है तो मुझे इसको अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। वह आज भी उतनी ही जिंदादिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही, मतलब आज की तारीख में भी वो बहुत ही जिंदादिली से और मतलब बहुत ही खुशी के साथ और परिश्रम करके मेहनत के साथ अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, मतलब वो क्या करती है, उसके लिए हर मॉर्निंग जो है वो नई मॉर्निंग ही होती है, खुशियों से भरी हुई। वह हर सुबह अपने कामों में नए इरादों से जुट जाती है, मतलब डेली मॉर्निंग वो जो है अपना जो कार्य है उसके लिए एक नया इरादा, मतलब नहीं मुझसे होगा यही सोच के पावर के साथ अपना कार्य करती है। यस, तो ये थी किसकी, रेशमा की कहानी, जो कि काफी बहुत अच्छी थी कि कभी हार न मानने वाली लड़की थी। कैसे उसको पैर उसके बेजान हो जाते हैं, फिर भी वो घर का काम करती है, मार्केट से मतलब दुकानों से जाकर वो चीजें ला देती है, और जब दीपावली के टाइम पे अपने भाई पे प्रॉब्लम मुसीबत आ जाती है तो वो ये सोची कि अब मैं क्या करूं, किसको बोलूं, ये नहीं सोचती, वो खुद लड़ने चली जाती है और गोलू को धक्का मार उसकी जान को बचाती है। तो हमें भी सीखना है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हर सुबह एक नई सुबह है, नए इरादे के साथ हमें अपना कार्य करना चाहिए। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आए, हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा उसका डटकर सामना करना चाहिए। यस, अब मीनिंग्स देख लेते हैं। व्यस्त, कामों में लगा हुआ, बिजी। व्यवस्थित, ढंग से। उत्सुकता, तीव्र इच्छा, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, त्योहार, उत्सव, पर्व। दृढ़ता यानी कि मजबूती, दृढ़ होने का भाव। दैनिक, रोजाना, प्रतिदिन, बेजान, बिना जान के, निर्जीव, जिनमें हरकत न हो। बाधा यानी कि रुकावट। जिंदादिली, खुशमिजाजी या तो विनोद प्रियता। अब जो दो मुहावरे हैं, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना यानी काम में मदद करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। यस, तो ये जो मुहावरे और मीनिंग्स है उसको आपका नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।